जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो मुकम्मल तौर पर परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आपके जीवन के अंदर आपके लिए आज जो परमेश्वर का वचन लेके आया हूं, वो वचन मैंने होशे की किताब से लिया है। उसका 4 अध्याय, उसका 6 वचन। जल्दी से किसी को माइक दे दीजिए। अगर हिंदी में पढ़े तो बहुत बढ़िया रहेगा, मेरी भाषा से मेल खाएगा। पंजाबी में भी पढ़ेंगे तो मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास हिंदी बाइबल है, मैं उससे मदद ले लूंगा। मेरी प्रजा ज्ञान बानी ना सुनती है, क्यों जो तय ज्ञान नु रद्द कीता। सबको मिल गया। होशे की किताब, जिनके पास बाइबल है, होशे की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 6 वचन। यहां पर क्या लिखा है, फिर से पढ़ दीजिए। मेरी प्रजा ज्ञान बानी ना सुनती है। लिखा है मेरी प्रजा बिना ज्ञान के क्या हो रही है, नाश हो रही है। दुनिया में जब हम देखते हैं तो दुनिया में जो कुछ काम हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, जो विज्ञान तरक्की कर रहा है, उस ज्ञान को जब हम देखते हैं, टेक्नोलॉजी देखते हैं, जब हम नेटवर्क को देखते हैं, हम अपने आसपास चीजों को देखते हैं। यहां पर मोबाइल निकल आया, फिर वाईफाई भी हो गया, फिर उसके बाद और कितनी टेक्नोलॉजी है। गाड़ियों के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिक गाड़ियां निकल आई हैं। घरों के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप एक ही स्विच से पूरे घर को रोशन कर सकते हैं, एक ही स्विच में अपने घर को कंट्रोल कर सकते हैं। हर चीज में टेक्नोलॉजी, हर चीज में ज्ञान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पे क्या कहता है? ये इसलिए वचन यहां पे लिखा है क्योंकि जो ज्ञान इस पृथ्वी के ऊपर है, उसके लिए परमेश्वर कहता है तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे साथ नष्ट हो जाए। ये ज्ञान हमें बचा नहीं सकता है, ये ज्ञान हमें अनंत जीवन नहीं दे सकता है, ये ज्ञान की बातें हमें स्वर्ग में नहीं लेके जा सकती हैं, ये ज्ञान की बातें हमें आत्मा में तसल्ली, इत्मीनान और शांति नहीं दे सकती हैं। ये ज्ञान नाशवान ज्ञान है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा। क्यों? क्योंकि आज उसके लोग इस टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं। टेक्नोलॉजी के द्वारा उनकी आराधना हो रही है, टेक्नोलॉजी के ऊपर हम डिपेंड होते चले जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी, ये ज्ञान, ये दुनियावी ज्ञान ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। इसके ऊपर ज्यादा भरोसा देने की जरूरत नहीं है, उतना ही हमें चाहिए जितना हमारी जिंदगी चलती चली जाए। लेकिन जो बचाएगा मुझे और आपको, वो ज्ञान परमेश्वर के पवित्र कलाम से मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमें हमारे परमेश्वर से इतना दूर कर दिया है। आज बहुत सारे लोगों को जब हम मीटिंग्स के अंदर देखते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया? ये 2 किलो की बाइबल नहीं तो बहुत छोटा साइज भी है, 1 किलो में भी मिल जाता है, आधा किलो में भी मिल जाता है। इंसान को टेक्नोलॉजी ने इतना लेजी कर दिया, उसने मोबाइल के अंदर, उसी मोबाइल से हम सारा दिन झूठ और सच बोलते रहते हैं। उसी मोबाइल में जब यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर हम देखते हैं अननेसेसरी, जिनके में जरूरत नहीं है, ऐसी न्यूज आती है, ऐसी ऐड आती है जो बहुत गंदी गंदी ऐड आती है। उसी मोबाइल के अंदर टेक्नोलॉजी ने प्रभु से इंसान को दूर कर दिया। उसी मोबाइल के अंदर पवित्र बाइबल को डाल के बैठे हुए हैं। बाइबल पकड़ के जाते हैं, रास्ते में लोग देख करके पहचानते हैं ये मसीह लोग हैं। मोबाइल पकड़ के चर्च में जाते हो, कौन कहेगा तुम मसीह लोग हो? अपनी पहचान को खोते जा रहे हैं इसी टेक्नोलॉजी के कारण। मैं आज टेक्नोलॉजी को मैं बुरा नहीं कहता, वो आपकी लाइफ को चलाने के लिए है,
बहुत सारे, लेकिन परमेश्वर के लिए आपको टेक्नोलॉजी के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ आपको पर्सनल रिलेशनशिप में जाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए आपके साथ व्यक्तिगत संगति चाहिए, उसको पर्सनल रिलेशनशिप चाहिए आपके लिए। उसको टेक्नोलॉजी से आप शेयर मत कीजिए, उसके साथ उसे मानना शुरू ना करें। आप पर्सनल रिलेशनशिप में, आप व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाने का प्रयास करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रजा बिना ज्ञान के क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। किस चीज का ज्ञान उसे नहीं है। आज बहुत सारी चीजों को हम देख सकते हैं कि कुछ चीजों को मैं आपसे शेयर भी करना चाहूंगा। अगर ऐसा है तो कैसे हम नाश होने से बच सकते हैं? अगला सवाल निकलता है ये। बाइबल में हमने पढ़ा, मेरी प्रजा बिना ज्ञान के क्या हो रही है? नाश। अगर नाश हो रही है बिना ज्ञान के, किन चीजों का ज्ञान उन्हें नहीं है? आज मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। हम हल्के में उन्हें ले रहे हैं। आइए मेरे साथ हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय। इस वचन को हम पूरा करेंगे। इस वचन के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा व्यवस्था विवरण यानी पंजाबी में भविष्य सार, उसका 13 अध्याय और उसका पहले वचन से ही पढ़ेंगे, मगर 4 वचन को मैं आप में थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जे तुहाडे विच कोई नबी अथवा सुपना वेखण वाला उठे अते ओ तुहानू कोई लिखा है, अगर तुम में से कोई नबी या कोई स्वप्न देखने वाला, अगम वाक करने वाला, प्रोफेसी करने वाला, क्योंकि आजकल ये चीजें बहुत हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, ये बाइबल का हिस्सा है। विश्वाणी करना या प्रोफेसी करना या विजन्स देखना, दर्शन देखना, ये कलाम के खिलाफ नहीं है। लेकिन ज्ञान होगा तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा दर्शन परमेश्वर की तरफ से है, कौन सा नबी परमेश्वर की तरफ से है, कौन सा प्रॉफिट परमेश्वर ने खड़ा किया है और कौन सा टेक्नोलॉजी की मदद से खड़ा है। ये आपको समझ आएगी। मैं उल्ट नहीं हूं, उनके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं। मैं नबियों के अगेंस्ट नहीं हूं, भविष्यताओं के अगेंस्ट मैं नहीं हूं, मैं प्रॉफिटों के अगेंस्ट नहीं हूं। वो सब होना बाइबल का हिस्सा है, लेकिन बाइबल ही एक हिस्से में ये कहती है, सावधान रहना कि तुम में से आखिरी दिनों में बहुत से ऐसे खड़े होंगे जो मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करेंगे, वह नबूवतें करेंगे, रोगियों को चंगा करेंगे। मैं नहीं कहता ये नहीं है, बाइबल का हिस्सा है, लेकिन ये भी बाइबल का हिस्सा है कि असल के साथ नकल भी आएगी। बुद्धिमान ही इसे समझ पाएगा और लोग नहीं समझ पा रहे। इसलिए होशे कहता है, मेरी प्रजा बिना ज्ञान के विनाश की ओर जा रही है। क्यों? क्योंकि हम जिसको भी देखते हैं उसी को मोहर लगा देते हैं। देख, है ऐसा कि नहीं है? बोलो, है कि ऐसा नहीं है? और कभी किसी ने यह भी कहा जे भाई ऐ मैनू लगदा रब वालों नहीं। कभी किसी विश्वकता नू, कभी किसी नबी नू यह भी कहा जे पछाण के भाई तेरे उत्ते प्रभु दा आत्मा नहीं। क्या किसी ने कभी किसी नू? असी सब ते मोहरां लाई जाने हैं, तू भी ठीक है, तू भी ठीक है, जेड़ा आउंदा ओनू नगाई चाहते, ठीक है ना, सब नू मन्नी जाने हैं। खुदा का कलाम कहता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा, असल के साथ नकल भी होगी, मगर वो कहता है तुम उसके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हम फल भी देखते हैं, उनके फल देखते हैं, वो फल ही होते हैं ना। कई बार हम देखते हैं लोगों को, उनकी जिंदगियां व्यभिचार से भरी हैं, हम जानते हैं, फिर भी हम उन्हें नबी स्वीकार करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पुट्ठे सीधे काम करते हैं, वचन उनको ये नहीं ठहराता कि वो नबी हैं, लेकिन हम उनको फिर भी नबी का जो लेवल है वो देते हैं। सच्चाई को जानोगे तो बाइबल में लिखा है सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी।
सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। क्यों? क्योंकि जरूरत है, परमेश्वर जानता है कि झूठ भी है और सच्चाई भी है, दोनों तस्वीरें इस दुनिया के अंदर है, दोनों काम कर रही हैं और एक जैसे काम कर रही हैं। नकल जो है असल से ज्यादा बिकती है कि नहीं? जो लड़के हैं ना ब्रांड जो पहनते हैं उनको ज्यादा पता रहता है ना? जो नकल जैसे है वो असल से ज्यादा अच्छी लगती है। आपको मालूम है, जब आप लेदर के शूज लेने के लिए जाएंगे ना किसी दुकान के ऊपर, तो उनको बोलना लेदर के शूज निकाल दो, तो उनकी शक्ल जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद उसकी नकल जब आप देखेंगे तो आप असल को छोड़कर नकल को पकड़ेंगे, क्योंकि वो देखने में ज्यादा अच्छी लगती है। आज यहां पर भी ऐसा ही है। इस संसार के अंदर जो झूठा है, जो लोगों को भरमाता है, जो तालीम को बिगाड़ के लोगों के अंदर लेके आता है, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। है कि नहीं? सहमत है आप मेरे साथ? सहमत हैं? उसका काम ज्यादा चल रहा है, उसकी जो चमक दमक है वो ज्यादा है। एक जगह पर बाइबल में लिखा है, क्या कह सकते हैं, पंजाबी तो आप सेंजी कहने हैं ना, लल्लू भी कहने हैं, है ना? कणक दे विच हुंदा ना सेंजी ते लल्लू, ते जदों उगदे ने दोवें पता लगदा कणक कौन ते लल्लू कौन है। तुसीं ना सुन के बड़ा ही हैरान हुंदे होणे आ भी पादरी साहब नूं लल्लू दा पता। मैं काफी पुराने जमाने दा 50+ चला गया, 53-54 साल मेरी एज ਜਿਹੜੀ हो रही है। इस करके मैं वो दिन देखे ने ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਗੇ और कणकां उगदियां सी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰਨਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਲੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ। बट थोड़ा जा उपर हुंदा है तो फिर की हुंदा है, किस तरह असीं पछाणदे उहनूं? जिहड़ा कणक तो लल्लू की हुंदा हमेशा, सेंजी जिहड़ी कणक तो हमेशा की हुंदी है, जदों हवा आंदी है कणक घट हिलदी है, पर उपर तो वो कणक नालों भी। ऐसे ही जो डुप्लीकेट लोग हैं ना, जो नकलची लोग हैं, जो गलत शिक्षाओं के साथ मसीह समाज के अंदर हैं, वो दिखाने के लिए ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल असल में वो वैसे नहीं है। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है, मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश हो रही। इन्हीं चीजों का ज्ञान हमें लेना है अगर हम नाश होने से बचना चाहते हैं। तो आइए मेरे साथ इस वचन को पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, क्या है? यदि तेरे बीच में कोई नबी या स्वप्न देखने वाला प्रगट होकर तुझसे चिन्ह या चमत्कार दिखाए, विशेष तौर पर ऐसी बातों को हमने समझना है, चिन्ह और चमत्कार दिखाए, तो फिर और जिस चिन्ह और चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम अन्य लोगों पर मन लगाएं या उनकी उपासना करें, या और लोगों को या और किसी को अपना परमेश्वर बना लें, जिसे तुम अब तक अनजान रहे, जिन्हें पहले तुम जानते ही नहीं थे। और फिर क्या कहता है? उनकी पूजा करें, तब तुम उस नबी या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना। हमें कोई थोड़ी सी बात कह दे, हम जल्दी से उसके पीछे चले जाते हैं, अपना चर्च, पिंड वाला पादरी सब कुछ छोड़ के भागते। ऐसा होता कि नहीं? हमें कोई कई 10 सालों से, 20 सालों से, 40 सालों से हमारे चर्च में कोई सेवक है, एक पास्टर एक चर्च को
चला रहा है, वो पास्टर को हम अच्छे से इबादत में जा रहे हैं, एक जन आके कहता है आओ, वहां पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, वहां पे मुर्दा जिंदे हो रहे हैं, वहां पर बदरूएं निकल रही है, वहां पर विजय के लिए प्रार्थना हो रही है, वहां पर ये हो रहा, वहां पर हो रहा, हम सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भाग निकलते हैं। यहां पर बाइबल कहती है मूसा के द्वारा इसराइलियों से यह सिखाया जा रहा है कि यदि कोई तुम्हारे बीच में कोई ऐसा करे, कोई स्वप्न देखे, कोई चमत्कार करे और ऐसी आड़ लेकर के तुम्हें कहे आओ हम उसकी पूजा करें, तो कभी उनके साथ ना जाना। मैं एक चीज अपने चर्च में हमेशा सिखाता हूं, परमेश्वर ने यहां पर आपको बुलाया है, यहां से आपकी कॉल है, यहां से आपका रिपेंट है, यहां से आपकी तौबा है। परमेश्वर की इच्छा वही चर्च है, चाहे उसमें 3 मेंबर हो, चाहे 3-4 हजार हो, परमेश्वर ने आपको वही बुलाया है। वो है आपकी एक्चुअल बुलाहट, रीजनल बुलाहट आपकी वही है। जिस पासपान के द्वारा आपने यीशु को जाना, जिस पासपान के द्वारा आपने तौबा की, वो है परमेश्वर के द्वारा भेजा गया परमेश्वर का एक बंदा या बंदी, जिसको प्रभु चाहता है आप उसका अनुसरण करें। लेकिन होता क्या है, यहां पर जो मैंने पढ़ा आपके बीच में, आप अपनी बाइबल को पढ़कर बड़े अच्छी तरह से देखना, इसको पढ़कर मन लगाना, मेडिटेशन करना इसके ऊपर, घुटनों पे आप पे दुआ करना और कहना परमेश्वर इस वचन के आधार पर मुझसे बातचीत कर, परमेश्वर आपसे बात करेगा। आप समझ पाओगे आपकी बुलाहट क्या है, आप समझ पाओगे आपका स्थान क्या है, यहां परमेश्वर आपको रखना चाहता है। आप समझ पाओगे परमेश्वर के साथ आप बुद्धिमान कैसे होकर जी सकते हैं। ये वचन आपको सिखाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी रात के बाद इस वचन को भूल मत जाना। अगर आप ज्ञानवान बनना चाहते हैं, इस वचन को घर पे जाके फिर घुटनों पे बैठकर 1 हफ्ते तक लगातार पढ़ना। आप मुझसे बोलेंगे परमेश्वर ने मुझसे ये बातें की है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता तुम उनके पीछे मत भागना, चिन्ह और चमत्कार के पीछे मत भागना। तुमको मूसा के द्वारा बुलाया गया है, तुम्हें परमेश्वर के सामने मूसा को ठहराया गया है कि वो तुम्हारा अनुसरण करे। लेकिन लोग क्या करते थे, बछड़े को देखकर उसके पीछे भागे। कुछ दिन मूसा सनई पर्वत के ऊपर क्या चढ़ गया, उसे फिर छोड़ के भागे। और कई बार कहते थे तू मरने लेके आया, तू हमें मरने के लिए यहाँ पे लेके आया, पानी यहाँ पे नहीं है, खाने के लिए यहाँ पे नहीं है, ये हो गया वो हो गया। हमेशा अपने दास के प्रति कुड़कुड़ाते रहते थे। ये ज्ञान था, ये अज्ञानता थी। अगर आज मैं वही काम कर रहा हूं, अपने दास के लिए कुड़कुड़ा रहा हूं, चर्च के अगेंस्ट बोल रहा हूं, उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी कर रहा हूं, उसकी निंदा और चुगली कर रहा हूं, तो मैं वही काम कर रहा हूं जो इस्राएलियों ने किया उस बियाबान के जंगलों के अंदर। परमेश्वर का वचन कहता है तुम उनको देखकर, थोड़े से चिन्ह और चमत्कार देखकर अपने बूढ़े पास्टर को छोड़ मत जाना। मेरी आंखों के सामने देखी हुई कुछ टेस्टमनीज है, जिसके द्वारा मैं सेवा में आया। उस पास्टर का नाम धारीवाल से है, पास्टर याकूब मसीह। सेवकाई के लिए, एक्चुअली बैप्टिस्मा मेरा प्रभु में नहीं, उनके द्वारा आया। सेवकाई के लिए उन्होंने मुझे एक जगह दिखाई जहां मुझे जाना चाहिए। गवाही मेरी लंबी है, कल दोपहर के समय में शेयर करूंगा थोड़ी सी जरूर कैसे मैं प्रभु में आया। लेकिन आज मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं उस पास्टर के बारे में। हमारे घरों के पास वो चर्च लगाया करते थे, बहुत लोग उनके पास थे, कई लोगों ने उनके द्वारा आशीष पाई है। बहुत मेहनत करते थे वो, हर समय आके चर्च लगाते थे, बहुत लोग उनके साथ चलते थे। लेकिन आज क्या हुआ, थोड़े से आसपास में चिन्ह चमत्कार देखे गए, थोड़े से आसपास में बड़े बड़ी कलीसियाएं उठ के खड़ी हो गई। जितने लोग उनके साथ बैठते थे, जिनको प्रभु में लाने वाला प्रभु का दास, आज आंखें नहीं है, अकेले बैठा रहता है, कोई उनके साथ खड़ा नहीं है, सबने अपने अपने मार्ग ले लिए। परमेश्वर का दास वही का वही है, आज उनकी आंखें नहीं है, अंधे हो गए वो। पिछले दिनों में एक मीटिंग में मैं उनके साथ था,
मुझे बहुत दुख लगा, जितने लोग उसने तैयार किए थे सब अपनी अपनी मंडली बना के, कोई किसी मंडली के अंदर चला गया, कोई किसी मंडली के अंदर चला गया, वो वही का वही रह गया। ये क्या ज्ञान की बातें हैं? यही है अज्ञानता जो परमेश्वर ने दिया, मुझे छोड़ दे। लेकिन बाइबल कहती है जब तक मैं ना आऊं, क्या लिखा है? जब तक मैं ना आऊं जो कुछ तेरे पास है उसे पकड़े रखना, उसे छोड़ना नहीं। चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो कमजोर हो, प्रभु ने दिया हुआ दास, आपके गांव का चर्च जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, बाइबल कहती है मैं आऊं तो तुम्हें वहीं पाऊं जहां मैंने तुझे चुनाव किया है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा चुनाव हो गया यहां पे सुसमाचार प्रचार की सेवकाई के लिए। मैं लोगों को देखकर चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई में जाऊं, मैं लोगों को देखकर स्वप्नों के अर्थ बताने की सेवा में जाऊं, मैं लोगों को देख करके और मैं क्या क्या दूसरी सेवकाइयों में चला जाऊं। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। प्रसन्न वो उससे है जिस हालात में, जिस सेवकाई में, जिस काम में, जिस जगह पे परमेश्वर ने आपको बुलाया। परमेश्वर चाहता है जब वो आए तो आपको वहीं पर देखे। हालेलुया। जो कुछ तेरे पास है उसे पकड़े रहना, उसे छोड़ना नहीं। आपको जो सेवा दी गई है, आपको जो चर्च में सेवा दी गई है, चाहे आप चप्पल उठाते हैं, चाहे आप दरी झाड़ते हैं, चाहे आप चर्च को खोलते हैं, चाहे आप चंदा उठाने वाले हैं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। अपनी नियुक्ति को कभी भी उससे पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। चाहे आपकी सेवा छोटी है, चाहे आपका चर्च छोटा है, हो सकता है आपका पास्टर अनपढ़ हो सकता है आपकी सेवकाई छोटी है, लेकिन बाइबल उस व्यक्ति से प्रसन्न है जो कुछ उसे दिया गया उसे पकड़ कर रखना है, उस नियुक्ति के ऊपर टिके रहना है। ये नहीं कि मैं दूसरों को देखकर उनके पीछे भागूं। और यहाँ बाइबल में यही लिखा है जब तू किसी स्वप्न देखने वाले के को देखे, जब किसी चमत्कार करने वालों को देखे और वो तुझे कहे आ मेरे साथ हम वहां जाएं और उस मंडली में जाके मिल जाएं। आज मंडली में लाने का जो नुक्स है ना, बहुत है कलीसिया के अंदर। हर कोई कहता है आजो मेरे साथ, आजो उठे चलिए, आजो उठे किराया भी नहीं लगना, ਤੁਹਾਨੂੰ भी सगों किराया मिल जाएगा। आजकल ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਇਦਾਂ ਦਾ बहुत है। पर बाइबल कहती है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ नहीं ਛੱਡਣਾ जो परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है। हालेलुया। अंत तक सहना, ਜਿਹੜਾ अंत तक ਬਣਿਆ रहेगा, ਜਿਹੜਾ अंत तक सहेगा सो ही बचाया। तो बाइबल में क्या पढ़ा हमने? उनके पीछे मत भागना जो चिन्ह और चमत्कार दिखा करके, स्वप्न के अर्थ बता करके फिर कहते आज अब हमारे साथ आ जाओ। तो चिन्ह और चमत्कारों के पीछे नहीं, अपनी बुलाहट को समझो, अपने बुलाए जाने को समझो, अपने चुने जाने को समझो। कहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है परमेश्वर बेहतर जानता है, वही आपका सही स्थान है, वही आपकी उड़ान भरने की जगह है। अगर आप अपनी उड़ान भरने की जगह छोड़ दोगे, जहाज को अगर एयरपोर्ट से ला करके किसी नॉर्मल ग्राउंड में या किसी खलियान में आप रख दोगे, जमीन के अंदर पैलियों के अंदर उसे खड़ा कर दोगे, क्या वहां से उड़ान भर सकेगा? उसके लिए एक जगह चुनी गई है। हालेलुया। बोलो। जहाज के लिए एक जगह चुनी गई है, वो है एयरपोर्ट। उसके लिए एयरपोर्ट ही सही है। आपके लिए कौन सी जगह चुनी गई है? किस पास्टर को प्रभु ने आपके पास चुनकर भेजा है? किस चर्च में आपने शुरुआत की है? कहां से आपका बैप्टिज्म हुआ है? इन बातों को याद रखें और एक अच्छा बिलीवर बनकर के परमेश्वर के लिए जिए, बुद्धिमान बने। क्योंकि बाइबल कहती है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। और नाश कैसे हो रहे हैं? वो स्वप्नों को देख रहे हैं, चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं और लोग उनको अपने पीछे लगा के भगा के लेके जा रहे हैं। ये वचन मैंने पढ़ा, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, ये कलाम के अंदर से कह रहा हूं। ये मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता है। अगर मैं कहता तो आप ना मानते, अब ये खुदा का कलाम कहता है। तो बाइबल कहती है वो तब काम करने शुरू किए परमेश्वर उनके जीवन में जब काना के गलील में मरियम ने कहा जो तुम्हें यस्सु कहे सो करना। और हमें भी ये कहा गया जो कलाम में लिखा है इस पर चौकसी करना, इस पर मनन करना। एक ज़बूर में कहता है वो दिन रात उसकी भविष्यता पर मगन रहता है। यहोशुआ को भी एक चैप्टर के अंदर कहा गया, उसके 5 में कहा है ये भविष्यता की पोथी तेरे मुंह से कभी अलग ना होने पाए।
मेरे अजीजों, वचन की शिक्षा को अपनाइए, छोड़ दीजिए चिन्ह चमत्कारों को। जब वचन आपके साथ होगा, चिन्ह और चमत्कार भी आपके साथ होगा, क्योंकि 120 जबूर उसके साथ 107 जबूर 20 वचन में लिखा है, वो अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करता और आने वाली तबाही से बचाता है। आइए मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं अपने पॉइंट्स पूरे कर सकूं। मेरा समय बहुत जल्दी से पूरा होने जा रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं, ये बात आप समझ लीजिए, चिन्ह और चमत्कारों के पीछे नहीं भागना, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आगे पढ़ते हैं 3 वचन से, तो लिखा है, तब तुम उस विशुद्धता का या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी भी कान ना धरना। उनकी बातें पूरी करनी तो दूर, ऐसे लोगों की बात, बोलो क्या नहीं करनी, जोर से बोलो, ऐसे लोगों की बात क्या नहीं करनी, क्योंकि जब सुनते हैं ना तभी फंसते हैं। इसलिए जो कुछ आपको मिला है वही आपके कानों में रहे, दूसरी बात को घुसने मत दो। बचना है तो यही एक रास्ता है, जब सुन लिया तो आप बच नहीं पाएंगे, सुनना ही बंद कर दो। बोलो जिससे हम सुन रहे हैं उतना काफी है, प्रभु ने जो हमें दिया वो काफी है। जिस चर्च में मैं हूं मैं संतुष्ट हूं। कभी आप ये ना कहिए कि मुझे किसी तरह की भूख है, यही दुखा करके तो शैतान आपको फाड़ता है, इसीलिए तो वो आपको ले जाता है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, फिर कहता है कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। ऐसा समय आ रहा है, आज क्यों दर्जनों सैकड़ों हजारों लोग भाग रहे हैं, वो परीक्षा में है, लेकिन बाइबल कहती है धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। आप परीक्षा में, हम जब परीक्षा में पढ़ते तभी हम ढूंढते हैं कैसे निकला जाए, कौन सा चर्च ढूंढा जाए, कौन सी प्रार्थना करवाई जाए, किस प्रॉफिट के पास जाया जाए, इस परीक्षा से निकलने के लिए, इस बीमारी से निकलने के लिए, इस दुख से निकलने के लिए। लेकिन बाइबल कहती है तुम परीक्षा में स्थिर रहना। अगर तू परीक्षा से बचना चाहता है तो ये दुआ करना, आए मेरे बाप मुझे परीक्षा में ना पढ़ने दे। अगर परीक्षा से बचना है तो ऐसे अड्डे मत ढूंढो जो आपको चमत्कार करके इसमें से निकाले, ये ढूंढो, घुटनों पे आओ और प्रार्थना करो, प्रभु मुझे इस परीक्षा से बाहर निकाल, मुझे परीक्षा में ना पढ़ने दे। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, और जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण से प्रेम रखते हैं या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर परीक्षा लेगा। ऐसे समय आपके जीवन में आएंगे, यही समय आपको परमेश्वर को बताने के लिए है कि आप अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे दिल से प्यार करते हैं या नहीं। आप चिन्ह चमत्कारों से प्यार करते हैं या परमेश्वर से प्यार करते हैं। बाइबल कहती है यदि कोई तुम में से मेरे भेजे हुए छोटे से छोटे दास को स्वीकार करता है तो वो मुझे स्वीकार करता है, उसको आदर करता है तो मुझे आदर करता है। तो यही तो बात है, यही आपको दिखाने का वक्त रहता है जब आप परीक्षा में होते हैं, छोटे के छोटे दास के साथ होते हैं, छोटे से चर्च के अंदर होते हैं। तो बाइबल कहती है जो इन छोटी छोटी चीजों में ईमानदार और वफादार रहता है मैं उसे आशीष करूंगा। हालेलुया, मैं उसे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। इसलिए अपने चर्च के साथ, अपने सेवक के साथ वफादार रहें। और आजकल जो टेक्नोलॉजी के द्वारा लोग आगे बढ़ रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान ना दे, परमेश्वर के वचन के तरफ ध्यान दे। ये आपको बुद्धिमान बनाएगा, ये आपको ज्ञानवान बनाएगा, फिर आप नाश नहीं हो पाएंगे। वचन आपको नाश होने से बचा सकता है। दुनिया की कोई किसी भी तरह से कोई ताकत आपको नाश से नहीं बचा सकती। आपको नष्ट होने से बचाने की एक ही ताकत है, वो है द वर्ड ऑफ गॉड, खुदावंद का कलाम। उस पर भरोसा रखे, उस पर नजरें रखे, उस पर मेडिटेशन करे, उस पर दिन रात उसके ऊपर अपना ध्यान बनाए रखे। परमेश्वर आपको सही जगह पे लेके जाएगा। आइए चौथे वचन के ऊपर 4-5 बातें हैं जो 4-5 मिनट में, 5 मिनट में मैं कोशिश करूंगा ऐसे समाप्त कर दूं। 4 वचन में आप पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। अब नाश होने से बचना है, ज्ञानवान होना है, अगर शैतान की शिक्षाओं को समझना है, अगर 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 अधूरी शिक्षा से बचना है, अगर हमने इस टेक्नोलॉजी से बचना है तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा? जोर से बोलिए, अपने यहोवा के
किसके पीछे चलना? लोगों के पीछे नहीं चलना। कोई कुछ भी करे, चिन्ह चमत्कार करे, मुर्दे जिंदा करे, जो भी करे, उनके पीछे नहीं। आप जिसके पीछे चलने उसके पीछे चलते जाना, यहोवा के पीछे चलना, क्योंकि यहोवा ये काम करता है। कोई आदमी कर ही नहीं सकता इस पृथ्वी के ऊपर, चाहे वो कितना बड़ा नबी हो, कितना बड़ा प्रॉफिट हो, कोई नहीं कर सकता। ये यहोवा काम करता है। और किनके साथ? जो उस पर विश्वास करते हैं। वो आपके साथ भी कर सकता है। चिन्ह और चमत्कार केवल बाहर ही नहीं, वो आपके जीवन में भी है, आपके चर्च में भी है। केवल आपको उस लेवल का विश्वास करना है जिससे परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। हालेलुया। तो पहली बात, यहोवा के पीछे चलना। मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझ सकते हैं। दूसरा है उसका भय मानना। उसका क्या करना? मैंने संडे इस बात पर थोड़ा सा बोल रहा था किसी वचन से, उसका भय मानना। कितने लोग हैं जो ड्यूटी पे जाते हैं? अपना हाथ दिखा सकते हैं जो ड्यूटी पे जाते हैं, स्कूल में या किसी ऑफिस में, प्राइवेट हो, कोई भी हो, जो किसी के अंडर काम करते हैं। पीछे नौजवान हैं, बहनें भी होंगी, कुछ किसी के, कोई घर पे भी किसी काम करते हैं, वो भी कहां, कहीं बाहर किसी के अंडर काम कर रहे हैं। कोई काफी लोग हैं। आपको मालूम है, मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई जाने वाला व्यक्ति है, उसके ऑफिस का टाइम क्या है? मान लीजिए 9 बजे है। ऐसा हो सकता है वो 11 बजे चले जाए, या 9:30 बजे, या 10:30 बजे चला जाए। क्यों? कितने बजे जाएगा वो? जोर से बोलो, कितने बजे जाएगा वो? कितने बजे का टाइम मैंने बताया? 9 बजे। तो 9 बजे का मतलब वो 9 बजे ही जाएगा, लेट नहीं होगा। 5 मिनट भी अगर लेट हुआ, बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी। कई बार तो जल्दबाजी में पानी छोड़ जाते हैं घर पे, रोटी वाला डब्बा छोड़ जाते हैं, बच्चों को रोते छोड़ जाते हैं, किसी बात की परवाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें अपने मालिक का क्या रहता है? डर रहता है। लेकिन चर्च जब जाते हो तो चर्च का टाइम क्या होता है? 10 बजे। कितने बजे जाते हो? कभी वहीं पर भी आप ऐसा डरे हो कि मुझे 10 बजे चर्च पहुंचना ही है, मेरा परमेश्वर देखता है, वो मुझे डांटेगा, मैं लेट नहीं हो सकता। कभी ऐसा हुआ है? मेहमान घर में आए हो, नौकरी पे जाना हो, मेहमानों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, भाई काम पे जाना है। अगर चर्च का दिन हो, मेहमान आ जाएं, तो मेहमान अभी फोन ही करते हैं कि हम आज आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? उस दिन चर्च कैंसल। चर्च कैंसल। पैसा फोन करते हैं, चर्च नहीं आए आज मेरी ननंद आने वाली थी, आज मेरी पुप्पी आने वाली थी, आज मेरा भतीजा आने वाला था, इस कारण आने वाला था के कारण ही छोड़ देते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से डरते नहीं है। ज्ञानवान वो है जो परमेश्वर के पीछे चलता है। बुद्धिमान वो है जो अपने परमेश्वर का डर रखता है। उसे पता होना चाहिए। और मैं हमेशा अक्सर अपने जीवन से बताता हूं, हम अपने एतवार की तैयारी जो है वो लगभग हफ्तावारी करते रहते हैं, और खास तौर पर सैटरडे को करते हैं। शनिवार को हम देखते हैं हमें कौन सा कपड़ा डालना है, और बहुत से ऐसे निर्बुद्ध हैं जो संडे आता है 10 बजने के बाद वो अपने कपड़े ढूंढना शुरू करते हैं। तो परमेश्वर का डर है। दूसरी बात, पहली बात परमेश्वर के पीछे चलना। परमेश्वर का डर है तो फिर क्यों हम अंधाधुंध गालियां बकते, चुगली करते? परमेश्वर का डर है नहीं इस करके। अगर परमेश्वर का डर हो तो आपको गाली देने से डर आना चाहिए, आपको चुगली करने से डर आना चाहिए, नशा करने से डर आना चाहिए, है ना, गंदी नजर रखने से डर आना चाहिए, व्यभिचार करने से डरना चाहिए। अगर परमेश्वर का डर है तो आप ये काम नहीं कर सकते, आप बुद्धिमान बनेंगे। अगर ये आप नहीं कर पा रहे, परमेश्वर से डर भी नहीं रहे, परमेश्वर के पीछे भी नहीं चलते, आप अज्ञानता में हैं, चाहे आपने कितनी डिग्रियां क्यों ना की हो। हाँ जी, अगला तीसरा, पर वहां पर क्या कहता है? और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। आज्ञाओं का पालन करना। तू अपने माँ और बाप का, मैं 1-2 बातें बता के आगे निकल जाऊंगा। तू अपने माँ और पिता का क्या करना? ऐसे नौजवानों को देखते हैं जब हम कहते हैं अरे तू अपने माँ बाप का आदर नहीं करता, ये कौन से अच्छे हैं, ये नशा करते हैं, मेरी माँ ऐसा करती है, ये मुझे ये नहीं लेके देती, मुझे वो नहीं लेके देते। आदर नहीं। बाइबल में ये नहीं लिखा कि जो शराब पीते हैं उन माँ बाप का आदर नहीं करना।
आपका काम है अपने माँ बाप का आदर करना। माँ बाप चाहे गंदे हो, चाहे चंगे हो, चाहे मंदे हो, वो उन्होंने लेखा देना है। मुझे और आपको हुक्म ये दिया गया है, तू अपने माँ और बाप का आदर करना। बहुत सारे लोगों के पास बहाना होता है, मेरी माँ अच्छी नहीं, मेरा पिता अच्छा नहीं, वो दारू पीता है, वो गाली देता है, वो ये करता है, वो सिगरेट पीता है, इसलिए मैं क्यों अपने माँ बाप का आदर करूं, क्यों मैं अपने माँ बाप को इज्जत दूं, क्यों उनका कहना मानूं, क्या वो मेरा कहना मानते हैं, क्या वो मेरी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कई बहुत सारे लोग ऐसे, वो आपको मिलेंगे लोग, मेरा माँ पिता मुझे प्यार नहीं करते कहने वाले आपको लोग मिलेंगे। वो परमेश्वर से भी कहते हैं, कई लोग ऐसा परमेश्वर से भी कहते हैं, परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता, अगर परमेश्वर मुझे प्यार करता होता तो मैं गरीब होता। वो ये नहीं समझते कि वो परमेश्वर के ना प्यार करने के कारण गरीब नहीं है, वो परमेश्वर को ना समझने के कारण गरीब है, बुद्धिमान नहीं है। कहता तू उनकी आज्ञाओं का पालन करना, तू जना ना करना। और यीशु मसीह ने यह कहा, अगर तू पुराने ऐतनामे में कहा तू किसी औरत के साथ अगर दुष्कर्म करता, जना करता है, लेकिन बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा अगर तूने बुरी नजर से किसी की तरफ देख लिया तो तूने क्या कर दिया, तूने क्या कर दिया। शमसून ने बुरी नजर डाल दी थी एक औरत के ऊपर, फिलिस्तीनी औरत के ऊपर। फाइनली लास्ट में माँ बाप ने मना किया था, बेटा अपनी आंखों को अपने वश में कर ले, ये हमारे लिए लायक नहीं है, ये परमेश्वर का हुक्म नहीं है, ये हमारे लिए वाजिब नहीं कि हम फिलिस्तीनियों से शादी करें, बेटा ये बात आप ऐसा मत करो। लेकिन क्या हुआ, उसने कहा नहीं पिता, माँ यो तुम क्या तो अच्छी बात नहीं, ये औरत मेरी आंखों को सही लगती है। आंखों की अभिलाषा के ऊपर कंट्रोल करना शुरू करे, तू जना ना करना। उसने आंखों से दृष्टि की, लेकिन उस दृष्टि के अंदर जना पाप था, गुनाह था, उस आंखों को देखने से गुनाह किया उसने। फाइनली कहते हैं जब उसको सजा दे रहे थे तो लिखा है 2 राड लोहे के सरिये गरम करके उसकी आंखों के अंदर डाल दिए। वही आंखें जो वह विचार करने की अभिलाषा कर रही थी, उन्हीं आंखों को परमेश्वर ने उससे छीन लिया। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। बाइबल कहती है अण आज्ञाकारी के पुत्रों से मेरे मन को घृणा आती है, मुझे सूग आती है, मुझे नफरत है जो अण आज्ञाकारी करते हैं। चाहे वो पिता परमेश्वर की हो, चाहे वो इस धरती पर रहते हुए अपने माता पिता की हो, चाहे वो आपके उस्तादों की हो, चाहे वो आपके पास्टर्स की हो, अण आज्ञाकारी करने वाले परमेश्वर को जरा भी पसंद नहीं है। आइए अगली बात पर आते, चौथी बात पर, उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसके वचनों को मानना, उसके वचनों को मानना। उसका वचन क्या कहता है, उसका वचन कहता है मन फिराओ, आज रात आपके लिए यह वचन है। अगर हमारे जीवन में अज्ञानता है, हम टेक्नोलॉजी के पीछे हैं, अपने पास्टर को छोड़कर इधर भाग रहे हैं, अपने चर्च की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, चाहे वो छोटा चर्च है, अपने सेवा के वफादार नहीं है, तो आज हमारे पास समय है, मन फिराएं, उन बातों से तौबा करें, घुटनों पे आए, प्रभु से कहे प्रभु आज से जो सेवक तूने मुझे दिया, जिसके द्वारा मैंने तौबा की, जिस चर्च के द्वारा मेरा जीवन बचा, मैं उसी के वफादार रहकर तेरे आने का इंतजार करूंगा, मैं बाट जोता रहूंगा तेरे आने का, तू मुझे वही पाएगा जहां तूने मुझे खड़ा किया है। हालेलुया। ये विश्वास और ये ज्ञान परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी से चाहता है। हम मत भागिए बड़े बड़े चुड्डों को देकर, उनको करने दीजिए अपना काम, वो अलग सेवा में बुलाए गए हैं, उनकी सेवा, हम क्यों उनके पीछे लगकर अपने घर को उजाड़ रहे हैं। वो तो स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन आप अगर धोखा देकर चर्चों को छोड़कर, पास्टरों को छोड़कर उनके पीछे भाग रहे हैं, तो आपको शायद स्वर्ग में जाना नसीब ना हो, क्योंकि परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं है। आगे निकलते हैं, क्या कहता है, उसका वचन मानना, उसके वचन को मानिए, ये सब खुदा का कलाम है। उसकी सेवा करना, कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 24 वचन कहता है, 23 और 24 कहता है, इसलिए परमेश्वर का भय रखो और जो कुछ भी तुम खुदा के लिए करो वो तन और मन से करो, दिखावे के लिए नहीं। चर्च में आपको सेवा कर रहे हो, आप कोई भी सेवा प्रभु ने आपको दी है, चाहे वो कोई भी सेवा क्यों ना हो, कैसे करनी है,
तन और मन से करनी। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आगे बढ़ूंगा। सो ऐसा है, उसकी सेवा करनी है और उससे लिपटे रहो। लास्ट जो बात है वो ये है, परमेश्वर से लिपटे रहो, खुदा से लिपटे रहना, खुदा में बने रहना, खुदा से अलग ना होना, रात दिन उसकी बोइस्ता पर ध्यान रखना, उससे लिपटे रहना, उसके साथ चलना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। ये परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, यदि तुम इन 5-6 बातों पर ध्यान रखते हो तुम बुद्धिमान कहलाओगे। हालेलुया। आप निर्बुद्धि नहीं रहोगे। बाइबल कहती है मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। अगर इन बातों को आप अपने जीवन में लेकर के जाएंगे आप बुद्धिमान बनेंगे और परमेश्वर आपको विनाश से बचाएगा और खुदाउन आपको आशीष भी देगा। आपकी आशीष आपकी लाइफ में है, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन को सुनना और सुन पर अमल करना और फिर उस पर चलना। परमेश्वर आपको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर आपको चाहता हूं आप लोग प्रार्थना में आ जाएं, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नाश हो रही है। उसके लिए हमने देखा उसका ज्ञान कहाँ है, किन बातों में है। हमने व्यवस्थावरण की किताब 13 अध्याय उसके पहले 4 वचन को देखा और 4 वचन में और पहले वचनों में हमने देखा है हमने किसी के पीछे नहीं जाना है। यहाँ पर परमेश्वर ने भी बुलाया, जो कुछ परमेश्वर ने हमसे कहा उसी पर हमने ध्यान देना है, उसी में बने रहना है, उसी से लिपटे रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए। मैं आपके लिए 2 मिनट के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब अपना मुंह खोले प्रार्थना करना आरंभ करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की सामर्थ्य आज आपको छूने वाली है। वो आपको चंगाई के लिए नहीं, आपकी आत्मा को इनकरेज करने के लिए आपके जीवन में प्रवेश करेगी। वो आपको ज्ञानवान बनाने के लिए आपके जीवन में आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाएंगे, आपके जीवन बदलेंगे। आज यीशु मसीह के नाम पे आप नए लेवल की ओर आगे बढ़ेंगे। आपकी समझ आगे बढ़ेगी आपके चर्च के प्रति, आपके पासबान के प्रति। वो आपके पास ऐसे नहीं आया, परमेश्वर ने आपको वहां पे रखा है, परमेश्वर ने आपको वो चर्च दिया है, परमेश्वर ने आपको दास दिया है। आज आप अपने आप को डेडिकेट करें, परमेश्वर मेरे लिए मेरे अगुवे के साथ चलना, मेरे लिए मेरे चर्च के साथ चलना, मेरे लिए मेरी कलीसिया के साथ चलना आज से सबसे महत्वपूर्ण बात होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की प्रार्थना करना आरंभ करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। दोस्तों को छोड़कर तुझसे दिल लगाया है, दोस्तों को छोड़ कर तुझसे दिल लगाया। आज जो कुछ भी आप कर रहे हैं चर्च के बाहर, आप जो कुछ भी अपने अगुवे से अलग कर रहे हैं वो सब चीजों को छोड़ दीजिए, परमेश्वर की ओर अपना मन लगाएं, अपने चर्च के साथ अपने सेवक के साथ वफादारी करने का फैसला लें। दोस्तों को छोड़ कर तुझसे दिल लगाया है, ख्वाहिशों को छोड़ कर तुझको यीशु अपनाया है, ख्वाहिशों को छोड़ कर तुझको यीशु अपनाया है। तू सुंदर है, तू सुंदर है, यीशु सुंदर है, यीशु सुंदर है, ओ यीशु सुंदर है। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.
सभी अपने हाथों को हिलाते हुए, अपने मुंह को खोलते हुए तारीफ करें। आए खुदा, मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चलने का वादा करता हूं, तेरे साथ अपने दिल को लगाता हूं, मैं अपनी ख्वाहिशों को छोड़ता हूं, मैं अपने मन को तेरी ओर लगाता हूं, मैं अपने दोस्तों को छोड़ता हूं, वो दोस्त तो मुझे तुझे तेरे से दूर लेके जाते हैं। आज से यीशु तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे साथ जुड़ता हूं। हालेलुया, सब तारीफ करे। हालेलुया, आमीन 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 आमीन। तुझसे दिल लगाया है, ख्वाहिशों को छोड़ कर तुझको यीशु अपनाया है, ख्वाहिशों को छोड़ कर तुझको यीशु अपनाया है। तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है, यीशु सुंदर है, ओ यीशु सुंदर है, ओ यीशु सुंदर है, ओ यीशु सुंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आए खुदावंद, तेरी तारीफ करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे बेटे और बेटियों के लिए, तेरे दास और तेरी दासियों के लिए, छोटों से बड़ों तक हर एक के लिए। खुदावंद, मैं तेरे दास होने के नाते आज रात प्रार्थना करता हूं, तेरा वचन जो हमने पढ़ा, तेरे लोग बिना ज्ञान के नाश हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ प्रभु तेरे वचन से हमने सीखा कैसे हम बुद्धिमान बन सकते हैं, कैसे हम विनाश होने से बच सकते हैं। तेरे साथ चलकर, तेरी आज्ञाओं को मानकर, तुझे दिल जान से प्यार कर करके, तेरे साथ लिपटे रहकर, तेरे साथ चलते चलते यदि हम जीवन बचाते हैं, बिताते, तो खुदावंद हम नाश होने से बच सकते हैं। खुदावंद, आइए तेरा कलाम एक एक जिंदगी में 100 गुना आशीष लेकर के आए। प्रभु, आज से हर एक जन अपने चर्च के साथ, अपने सेवक के साथ, अपने चुने जाने को अपनी नियुक्ति के साथ प्रभु मजबूत करे और अपनी जिंदगी में 100 गुना आशीष लेके जाए। प्रभु, इस चर्च के साथ हो, इस कलीसिया के साथ हो। यदि कलीसिया में कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई अधिकार की ताकत से जकड़ा है, कोई बेरोजगार है, कोई व्याकुलता में है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, कोई रिश्तों के टूटने के कारण तकलीफ में है, ऐसी सारी समस्याओं को यीशु नासरी के नाम से ढांकते हैं। एक एक जीवन को छोड़ दे, राइट नो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में इसी वक्त एक एक जिंदगी में आशीष आए। प्रभु, कल तेरे लोग गवाही के साथ वापस आए। सारा जलाल आपके जिंदा नाम को देते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। बैठ जाए सब।